हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। किसी भी जो टैक्स पेयर है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, और क्या मतलब होता है रेजिडेंट होने का, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा वर्ड है रेजिडेंशियल स्टेटस का, इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है। जब भी कोई टैक्स पेयर टैक्स पे करता है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी उसके रेजिडेंशियल स्टेटस से डिसाइड होती है कि वो रेजिडेंट है तो उसे किस इनकम पर टैक्स देना चाहिए, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसे किस इनकम पर टैक्स देना चाहिए। फिर रेजिडेंट में भी आगे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट और दूसरा होता है हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या रेजिडेंट होने पर हमारी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा होती है, नॉन रेजिडेंट होने पर टैक्स लायबिलिटी कम होती है। और रेजिडेंट किसे माना जाता है, ये हम कैसे डिसाइड हम करेंगे कि रेजिडेंट है कोई पर्सन या नॉन रेजिडेंट है। उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक वर्ड है बेसिक कंडीशंस, कुछ दो हमारे पास बेसिक कंडीशन है और दो होती हैं हमारे पास एडिशनल कंडीशन। तो जो लोग बेसिक कंडीशन को पूरा करते हैं, जो पर्सन बेसिक कंडीशन को पूरा करते हैं, वो हम पहले हम बेसिक कंडीशन है क्या ये समझ लेते हैं। कोई पर्सन अगर इंडिया में मिनिमम 182 डेज़ के लिए स्टे करता है रहता है तो वो, ये है हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन। और दूसरा, वो में 365 दिन के लिए रहे पिछले 4 सालों में, और प्रीवियस ईयर में 60 दिन भारत में रहे। मतलब जो लास्ट ईयर है हमारा, प्रीवियस ईयर है, उसमें 60 दिन इंडिया में रहे, और उस प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में कम से कम 365 दिन भारत में रहे। ये है हमारी दोनों बेसिक कंडीशन। ठीक है, रेजिडेंट होने के लिए ये हो गई हमारी दोनों बेसिक कंडीशन। एक बार फिर समझते हैं बेसिक कंडीशन का मतलब। या पहली कंडीशन कहती है कि पर्सन कम से कम 182 दिन भारत में रहे एक साल में, जो भी प्रीवियस ईयर है उसमें कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। दूसरी कंडीशन हम कहती है कि ईयर में 60 दिन भारत में रहा हो, लेकिन उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन भारत में रहा हो। ये हो गई दूसरी बेसिक कंडीशन। और भारत से आने और जाने का दिन जो है वो आपका भारत में ही काउंट किया जाएगा, इंडिया में ही काउंट किया जाएगा, यानी इंडिया में रहा हुआ माना जाएगा आने और जाने का जो दिन है। फिर इसके बाद है हमारी एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में फर्स्ट है कि वो कम से कम 2 साल, पिछले 10 सालों में 2 साल भारत में रेजिडेंट रहा हो। मतलब 2 साल, वो इस 2 साल में उसने, पिछले 2 सालों में उसने कोई बेसिक कंडीशन पूरी करी हो। इस बात को ना समझ के आप ये समझिए कि वो पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल, अब वो 365 दिन ना रहे वो ज़रूरी नहीं है, वो 182 दिन भी रह सकता है। पिछले 10 सालों में 2 साल कम से कम वो एक रेजिडेंट की तरह रहा हो। दूसरी कंडीशन कहती है कि वो पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। इन दोनों में से अगर वो दोनों कंडीशन को पूरा करेगा तो वो बन जाएगा रेजिडेंट। इसको समझते हैं। ये तो हमने दोनों कंडीशन समझ ली। बेसिक में क्या है, कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, या फिर पिछले 4 सालों में 365 दिन और पिछले साल में 60 दिन भारत में रहा हो। करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा, यहाँ होगा प्रीवियस ईयर। और एडिशनल कंडीशन कहती है पिछले 10 सालों में से 2 साल वो एज ए रेजिडेंस भारत में रहा हो, या फिर पिछले 7 सालों में 730 दिन भारत में रहा हो। और यहाँ पर ज़रूरी क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस में हमारे दो होते हैं, एक रेजिडेंट एक नॉन रेजिडेंट। तो जो रेजिडेंट है वो क्या, अगर एक बेसिक कंडीशन को पूरा करता है तो रेजिडेंट है। दोनों में से, ये हमारी दो बेसिक कंडीशन है, उनमें से अगर वो कोई एक शर्त को पूरा करे, यानी या तो 182 दिन पिछले साल रहा हो, या पिछले साल में 60 दिन रहा हो, और उससे पिछले 4 साल में 365 दिन रहा हो,
दोनों में से अगर एक भी कंडीशन को पूरा करेगा तो वो हो जाएगा हमारा रेजिडेंट, और अगर कोई भी बेसिक कंडीशन पूरा नहीं करता तो वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। इसके बाद हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि वो ऑर्डिनरी है या नहीं। पहले हम बेसिक चेक कर ली कि उसने बेसिक को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। अगर बेसिक को पूरी कर रहा है तो रेजिडेंट, अगर पूरी नहीं कर रहा तो नॉन रेजिडेंट। बेसिक के बाद फिर हम देखते हैं एडिशनल। बेसिक अगर उसने पूरी कर दी फिर हम चेक करेंगे क्या वो पिछले 10 सालों में 2 साल एज ए रेजिडेंस रहा है या नहीं, या पिछले 7 सालों में 730 दिन भारत में रहा है या नहीं। अगर उसने दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी तो वो बन जाता है हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर उसने सिर्फ एक ही एडिशनल पूरी की तो वो होगा हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सिर्फ एक एडिशनल पूरी करे या फिर हो सकता है सिर्फ एक बेसिक ही पूरी करे, ठीक है, सिर्फ एक बेसिक ही पूरी करे तो भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही रहेगा। और अगर दोनों एडिशनल पूरी कर दी तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी हमारे ऑर्डिनरी रेजिडेंट की रहती है। तो ये है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में एक ओवरव्यू है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। इसके लिए हमें ये 2 कंडीशंस चेक करनी होती है, बेसिक और एडिशनल। और बेसिक कंडीशन पूरा करने पर वो हो जाता है रेजिडेंट, ना पूरा करने पर वो हो जाता है नॉन रेजिडेंट। फिर बेसिक के बाद हम चेक करते हैं एडिशनल। अगर वो दोनों एडिशनल को सेटिस्फाई करे तो वो हो जाता है ऑर्डिनरी, और अगर दोनों में से एक को सेटिस्फाई करे या एक को भी ना करे तो वो रहता है हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब बात करते हैं इसकी टैक्स लायबिलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं। टैक्स लायबिलिटी हम, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है ये है ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ये है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। तो कौन सा कब टैक्स देगा, ये इनकी टैक्स लायबिलिटी है। कब रिसीव हुई है इंडिया में, या डीम टू रिसीव इन इंडिया, यानी इंडिया में रिसीव हुई मानी जाए। इंडिया में इनकम रिसीव हो या इंडिया में रिसीव हुई मानी जाए तो तीनों टैक्स देंगे, ऑर्डिनरी भी, नॉट ऑर्डिनरी भी और नॉन रेजिडेंट भी। अगर कोई इनकम इंडिया में कमाई है या इंडिया में कमाई हुई मानी जाए, डीम टू बी एक्रूड यानी कमाई हुई मानी जाए, तो भी तीनों टैक्स देंगे, ऑर्डिनरी भी, नॉन ऑर्डिनरी भी और नॉन रेजिडेंट भी। अगर कोई इंडिया में इनकम हुई है या मानी गई है कि इंडिया में ही हुई है, इस केस में भी तीनों टैक्स देंगे। इसके बाद अगर कोई इनकम इंडिया में ही कमाई है हमने, लेकिन इंडिया में कमाने के बाद वो हमें इनकम जब आउटसाइड इंडिया कमाई है, इनकम एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए सोर्स कंट्रोल्ड इन इंडिया। सोर्स है जो इनकम का वो कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, लेकिन इनकम बाहर हुई है, तो इस केस में क्या होगा, रेजिडेंट भी टैक्स देगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी टैक्स देगा, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट है वो टैक्स नहीं देगा। जब इनकम हमने कमाई इंडिया में है, बाहर कमाई है इंडिया से, लेकिन कंट्रोल बिजनेस जो है वो इंडिया से हो रहा है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों टैक्स देंगे, नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा। और उसके बाद है इनकम कमाई है आउटसाइड इंडिया, इनकम एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए सोर्स नॉट कंट्रोल इन इंडिया, मतलब इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रही है। जब इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रही है और इनकम भी बाहर से ही कमा रहे हैं हम, एक्रूड आउटसाइड इंडिया है, तो हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा और ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्स देगा। मेनली आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, अगर इंडिया में कमाई है या इंडिया में रिसीव हुई है, ये तीनों केस यही बताते हैं, इंडिया में कमाए या इंडिया में रिसीव करें, या इंडिया में रिसीव हुई मानी जाए या इंडिया में कमाई हुई मानी जाए, एक्रूड मानी जाए, तो यहाँ पर हमारे तीनों टैक्स देंगे, ऑर्डिनरी भी, नॉट ऑर्डिनरी भी और नॉन रेजिडेंट भी, तीनों को टैक्स देना है।
लेकिन अगर इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया है, लेकिन जो हमारा सोर्स है, जो हमारा बिजनेस है, वो कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, तो हमारे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को और ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों को टैक्स देना है, सिर्फ नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा। अगर हमारा यही बिजनेस, हम इनकम कमा रहे हैं आउटसाइड इंडिया और हम कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया से ही कर रहे हैं, इंडिया में कंट्रोल नहीं है, इंडिया में कंट्रोल होने पर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देता है, इंडिया से कंट्रोल ना होने पर ये टैक्स नहीं देगा, सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा जब इंडिया के बाहर ही कमाई हो रही है और बाहर से ही बिजनेस कंट्रोल हो रहा है। तो ये है टैक्स लायबिलिटी। इसमें आप सिर्फ दो चीज़ें समझ लें, इनकम रिसीव इंडिया में हो या इनकम कमाई इंडिया में जाए तो तीनों टैक्स देंगे। इनकम अगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो और वैसे बिजनेस बाहर है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो हमारे दोनों रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों टैक्स देते हैं। नॉन रेजिडेंट यहाँ पर टैक्स नहीं देता। और इनकम अगर बाहरी कमाई चाहे आउटसाइड इंडिया हम एक्रू कर रहे हैं और फिर बिजनेस भी हमारा बाहर से ही कंट्रोल हो रहा है, तो सिर्फ हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा। तो ये था आपका टैक्स लायबिलिटी और रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में एक ओवरव्यू। और आप कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके समझेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट था जो मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉलो दिस चैनल फॉर रेगुलर कॉमर्स क्लासेस। सब्सक्राइब।